राम भाइयों, उपस्थित आपके साथ में लेकर के श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय ज्ञान के स्तर से आप सब तक साझा करने के लिए, ताकि आप सभी जान जाएं, सचेत हो जाएं, कुकर्म की तरफ ना बढ़ के भक्ति मार्ग ही चुनें। मैंने पिछली वीडियो में गलती से बोल दिया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कर्म बंधन को काटने में हेतु कर्म योग विषय बुद्धि का वर्णन करने की प्रवासना, ये अब शुरू होता है अध्याय 29। मैंने उसमें गलती से अपने उस वीडियो में 27 बोल दिया था, मगर ये इस प्रकार से है, कोई बात नहीं। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान के विषय में कही गई है, और अब तो इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुए तू कर्म के बंधनों को भलीभांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। सुनिए, ये ज्ञान, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुए तू कर्मों के बंधन को भलीभांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। आगे सुनिए, कर्मयोगी की महिमा का वर्णन। इस कर्म योग में, ये हम अध्याय श्लोक 40 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 का। आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और फिर सुन लीजिएगा, क्योंकि पन्ना पलट दूंगा तो दिक्कत होगा। और इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भाव से रक्षा कर लेता है। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान पीछे बताया, जो आगे बता रहे हैं, सुनिएगा। थोड़ा है ना, थोड़ा सा भी सावधान जन्म मृत्यु, माफ़ करिएगा, साधन, थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। कौन सा? मित्रों, अगर हमने ये जान लिया कि जैसा दर्द आपने होए ऐसा जान बिराने को, तो हमें ज्ञान की तरफ हम हो जाते हैं, और फिर हमसे ज्ञान ये बुराई नहीं होती, हम सुकर्म में लग जाते हैं, कुकर्म हमसे दूर हो जाता है। इसीलिए भक्ति को प्राप्त होते हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने बताया है कि अगर डर ही उसको 1000 बजे दिखाओगे, कोई डर जाएगा यार, हम भी डर जाएंगे। कोई वो थोड़ी ना क्या बताएं, बोबे तुरम खाएँ। तो बुद्धि का और अविश्वासी साकाम पुरुषों की बुद्धियों का भेदन रूपण, ये अध्याय 2 का श्लोक 41। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयमिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन साकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। इनमें से मैं भी एक हूँ भाई। क्या लिखा है? हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिकता, यानी कि दृढ़ निश्चय कर लेवे, जान जाए, वो इस काल भगवान के प्रोपेगेंडे को जान जाए। बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर निश्चल एक होता है। विवेकहीन साकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली होती हैं, अनंत होती हैं। यानी कि जिनकी जो स्थिर है, अब हम सब स्थिर कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम पूर्ण परमात्मा ज्ञान हमें है। हम ये बात जानते हैं कि अब, क्योंकि अर्जुन का बुद्धि तो स्थिर था ही नहीं। अगर स्थिर होती इनकी सबकी बुद्धि, तो वहाँ पर वस्त्र हरण ना होते। अगर बुद्धि स्थिर होती तो कुछ और ही होता वहाँ पे फिर, है ना। तो विवेकहीन
है ना, अस्थिर निश्चल वाले विवेकहीन साकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय होती हैं और बहुत भेदों वाली और अंत में अनंत होती हैं। तो बहुत जो स्थिर अपने आप में है ना, जो अस्थिर है विचार वाले हैं, जो सब कुछ सोच समझ के निर्णय लेते हैं, जैसे कि विदुर थे, उस प्रकार के व्यक्ति जल्दी किसी के चाल में नहीं फंसते हैं और वो बुरे कर्म करने को अग्रसर नहीं होते। बता भी रहा है पर, क्योंकि वो ऐसे मैदान पे जहाँ पर इतने लोगों को मानना टारगेट रखा गया हो, वहाँ पर यार एक मार्केट में कोई जाए 500 का सेल करना हो, दिमाग ख़राब हो जाता है। वो तो इतने को मारने का टारगेट था, बाप दिमाग तो ख़राब हो ही जाएगा बंदे का। आगे आते हैं 42, 43, 44, ये 3 इकट्ठे ही पढ़ने जा रहा हूँ अनुवाद इसका। इसमें स्वर्गपरायण साकाम मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन दिया है। इसमें इस प्रकार है, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ण ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन। इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊं शोभायुक्त वाणी को कहा जाते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली हैं। उस वाणी धारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में आत्मिकता बुद्धि नहीं होती। अब इसको एक एक समझते हैं। मैंने पूरा पढ़ दिया, अब आते हैं। अभी आपने इसके पहले 41 में पढ़ा था स्थिर विचार वाले विवेकहीन, अब इसमें लिखा है अविवेकी। समझ तो गए होंगे इसी में। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसा, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम पर्याप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन, यानी कि बुद्धिहीन, बेवकूफ़, मूर्ख, गलीज, नीच, ये होता है अविवेकी। वो कहीं भी गाली बके, कहीं कुछ बोलेगा, वो अविवेकी है, वो उसकी विवेक है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं उसका। अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊं शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? स्वर्ग है, 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये माता, वो शारदा, वो फलानी, वो देवी भूइयाँ। ये उन मूर्खों के लिए बताया है कि इन मूर्खों को स्वर्ग से बड़ा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ स्वर्ग में ही लीन हैं और ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती में, तो ये कौन सुनाएगा उनको। इसीलिए जो ये इस समय भेगदारी बने बैठे ना मूर्ख लोग, कहाँ से वीडियो तक पहुँच जाए, करेंगे तो मेरा विरोध तब भी है। मुझे लगता नहीं कि मुझे प्रशंसा करेंगे, वो चाहिए भी नहीं मुझे, क्योंकि ज्ञानी की हमेशा बुराई हुई है, तारीफ कभी नहीं हुई है। अब भगवान ने जो स्वर्ग तक का ज्ञान रखने वाले हैं उनको अविवेकी कहा है। अब आप ये भगवत गीता अध्याय 42, 43, 44 तक का, ये 3 इकट्ठे लिखा हुआ है भाई अध्याय 2 में, आँख खोल के पढ़ लेना। जो भगवान को मानने वाले हैं, वेद ग्रंथों को मानने वाले हैं, मूर्खों के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ पर, नास्तिक के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि इस वाणी को अंग्रेज़ों को भी सुनाया जाए ना भाई सब पढ़ करके, तो वो रोना शुरू कर देंगे। और मैं करूँगा ये काम, सुनाऊँगा अंग्रेज़ों को मैं इस वाणी को कि भाई तुम्हारा यहूदी धर्म बेकार है, वो धर्म एक इंसान द्वारा बनाया गया, परमात्मा को छोड़ के आप गए हो, पाप के भागी बनोगे। वो सब इसको अपना लेंगे, अपने घर वापसी कर लेंगे वो। अर्थात
सनातन में तो है ही है वे, लेकिन उस कुकर्म को छोड़ देंगे जहाँ पर वो सुअर मुर्गा सब कटे जा रहे हैं। धिक्कार है यार। आगे बोलते हैं पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं। कितना बढ़िया कथा बोलेंगे ये, क्या क्या नाम लो इनका, छोड़ो, जान तो गए होंगे आप लोग। कहा करते हैं जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी प्रक्रियाओं को वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, कि उनका चित्त हर गया है कि बस इसी प्रकार पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, कामाख्या को मुर्गा काटेंगे, शंकर जी को भांग चढ़ाएंगे, कांवर में जाके डीजे बजाएंगे, है ना, जागरण करेंगे और भगवान कन्हैया जी के नाम पे भगवान विष्णु का नाम ना जप के, भगवान कृष्ण का नाम ना जप के राधे राधे कहेंगे। ये उन्हीं बेवकूफ़ों के लिए है ये। आगे आते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये, अभी हम वही चल रहा। जो भोग और ऐश्वर्य अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है। जैसे भी ना वो धीरेन्द्र साथी जी कहते हैं कि भाई अगर कथे कि हम कथा वाचक 10 लाख रुपए ले रहा है, दे कौन रहा है? अरे मूर्ख, तो ले ही मत, भगवान भक्ति करनी है ना, तो ले ही मत, तू दिखा दे अपनी धर्म भक्ति। हद की पागलपन वाली बातें हैं। छोटे हो मेरे से यार तुम लोग, इसलिए तू कह रहा हूँ। नहीं, आप कहने लायक काम नहीं किया आपने। सनातन बचाएंगे झंडा लेके निकले थे, फर्जी वाले काम। एक जातिवाद को प्रमोट करना अच्छी बात नहीं होती है ये, चाहे हमारे योगी जी क्यों ना हो। नमाज, कांवड़ यात्रा दोनों ही बुरी हैं। आ जाओ कर लो चर्चा। कुरान भी लेकर आता हूँ, गीता तो मेरे साथ में है ही है, दिखाता हूँ दोनों चीज़ें गलत हैं। और मेरे साथ 10 और खड़े हो जाएंगे इसके समर्थन में कि कांवड़ और ये कुरान दोनों गलत हैं, अर्थात ये नमाज। चलो, वो भी तो विषय नमाज का नहीं, भी तो विषय गीता का ही है। सुनते हैं आगे। ठीक है, तो जो भोग और ऐश्वर्य अत्यंत आसक्त है, यानी कि एकदम लिप्ट हैं उसमें। ये जहाज यहाँ घूमने जाऊँगा कर रहे हैं, कथा जाएंगे लंदन घूमने। वहाँ क्या घूमने जाओगे तुम? क्या है वहाँ पे? कोई विश्वविख्यात? अरे यहाँ पर है हरिद्वार हमारे यहाँ, काशी हमारे यहाँ, वृंदावन, अयोध्या हमारे यहाँ। यार कहते नहीं गंगा बड़ी, गोदावरी तीर्थ बड़ा, प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या के जहाँ राम लिए अवतार। हद की बात है। राम अवतार क्यों लिए, उसका बहुत ही गहरा राज है, क्योंकि जो वाल्मीकि जी हुए थे, जन्म हुआ था, और वहीं पर उसी गोंडा में ही पूर्ण परमात्मा, असंख्य ब्रह्मांडों के रचनायक पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा स्वयं गोंडा में आए थे, अयोध्या के उस निकट आए थे। वहाँ पर आकर के उन्होंने वाल्मीकि तुलसीदास जी को वहाँ पर आके मिले थे, और वाल्मीकि जी को भी मिले थे। वे पूर्ण परमात्मा संत रूप में वाल्मीकि जी को भी मिले थे। उसका प्रकरण मैं कभी वाल्मीकि पुराण से, उनकी जीवनी से पढ़ के आपको दिखाऊंगा। ऐसे बिना प्रमाण कहना अच्छी बात नहीं है, वो मैं अध्याय वगैरह भूल चुका हूँ। तो तुलसीदास जी को भी उन्होंने इस प्रकार से, जैसे रविदास जी के साथ रहे थे परमात्मा, उसी प्रकार तुलसीदास जी को भी गोंडा जिला में आकर के उनको मिले थे, और वहाँ से उनको बताया था। पर वो बात नहीं, उन्होंने बाद में लिखा भी है, घट रामायण में लिखा भी है उन्होंने, लेकिन तो वो नाम खा गए। लेकिन फिर भी तत्व बिंदु की टेक रह जाए, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ जाता है। ये चैप्टर लंबा हो गया थोड़ा सा, अब इसको यहीं पर रोकते हैं। इसको कंटिन्यू सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए। आपसे निवेदन है, सनातन के लिए, हमारे भारत के लिए, पूरे विश्व शांति के लिए सुन करके आप खुद भी पढ़िए। वीडियो को रोक रोक के सुनते रहिए, फिर सुनिए, फिर पढ़िए, और कमेंट में लिख करके प्यारा से भेजिए कि आपको इसमें क्या कमी लगी, उस पर क्या सुधार करना चाहिए और क्या आपकी शंकाएँ हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए, आगे फिर मिलते हैं। राम राम, जय हिंद।